जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका दिस IAS यूट्यूब चैनल पर। स्टार्ट करेंगे अक्टूबर महीने की मैगजीन, ठीक है। और आपको अब हर बार दिस IAS यूट्यूब चैनल पर मंथली मैगजीन विजन IAS की हिंदी मीडियम में मिला करेगी, ठीक है। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और एक चीज़ और, इस पर मैं मेंस का इंटरनल सिक्योरिटी करा रहा हूँ। इसके बाद में सोशल जस्टिस, गवर्नेंस वगैरह ये मेंस के टॉपिक कवर कराने वाला हूँ, ठीक है। आपको अच्छा लगे तो देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी का सेशन, ठीक है। पॉलिटी का सेशन रहने वाला है पेज नंबर 5 से लेके और अपना 16 तक, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बार में बात किया गया है कारागार सुधार के लिए। इसने कहा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है, NCRP, भारतीय कारागार संघ की PSI रिपोर्ट जारी हुई, ठीक है। कारागार प्रशासन, ठीक है। कारागार उनके विरुद्ध व्यक्तियों के संबंधित में संविधान की अनुसूची, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय सूची पृष्ठ 4 में शामिल किया गया है, ठीक है, शामिल किया गया। इसीलिए कैदियों को प्रशासन संबंधित राज्य सरकार और राज्य व प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, ठीक है। गृह मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों में राज्य के कारागार में प्रशासन संबंधित मुद्दों को नियमित और मार्गदर्शन की सहायता प्रदान की है। इसमें पहले से कारागार प्रशासन कारागार अधिनियम 1894 संबंधित राज्य सरकार कारागार नियमावली के मध्य किया गया था, ठीक है। गृह मंत्रालय आदर्श कारागार सुधार अधिनियम 2023 तैयार किया गया, जिसमें ब्रिटिश कानून को सुधारने के राज्यों के मार्गदर्शन दस्तावेजों के रूप में कर सकता है, ठीक है। आदर्श कारागार अधिनियम 2023, बंदी अधिनियम 1900 और बंदी अंतःकरण 1950 के में प्रसंगित प्रावधान में शामिल किया गया था, ठीक है। जेल सुधार के आवश्यक PSI, ठीक है, विचाराधीन कैदियों की संख्या जेल में लगभग कितना है 73.5। जेल की क्षमता कैदियों की कितना 120 से 200 तक, ठीक है। कर्मचारी कितने हैं 32% पद रिक्त है, ठीक है। कर्मियों के अपर्याप्त प्रशिक्षण केवल 20% जेल में कर्मी प्रशिक्षण विशेषज्ञ उन्मूलन प्रशिक्षण 2023, ठीक है। महिला की अपर्याप्त सुविधाएं, ठीक है। 21,050 कैदियों के लिए 35 महिलाएं जेल में और राज्य में 20 में कोई अलग जेल नहीं है। पुनर्वास की अपर्याप्तता, ठीक, केवल 245 कैदी दोषीपूर्ण है। मतलब कहने का मतलब इसका है कि 2245 कैदी जो दोषी हैं, बकाया जेल में बंद जो महिलाएं हैं वो बंद हैं, वो 21,500 के आसपास है। मतलब इनका कोई अभी निर्णय नहीं आया है, ठीक है। सुहास चंकुम बनाम भारत अन्य विवाद 2023। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि खुली जेल ओपन, ठीक है, की स्थापना कर कैदियों के लिए अधिक संख्या की समस्या का एक समाधान है। इसके साथ ही साथ कैदियों को पुनर्वास को भी प्रोत्साहन करना चाहिए। जेल का एक ऐसा मापदंड की व्यवस्था है जिनमें निगरानी और सुरक्षित पर्दी व सजा काटने के लिए अनुमति होती है। साथ ही कैदियों को कारागार में पक्ष में बंद नहीं किया जा सकता है। जो कक्ष होते हैं उन्हें बंद नहीं किया जा सकता है। मॉडल राजस्थान अपनाया गया है, ठीक है। हरनारा खातून बनाम भारत राज,
1979 में सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित सुनवाई के लिए आर्टिकल 21 के तहत मूल अधिकार का निर्णय के हजारों विचाराधीन कैदियों में रहा है। ठीक है, कैदी कारागार जेल सुधार के लिए उपाय। ठीक है, गृह मंत्रालय के आदर्श कारागार नियमावली 2026 के नियमों में आदर्श कारागार में सुधार के लिए 2023 संशोधन किया गया है। संशोधन में उद्देश्य है कि देश भर में जेलों पर जाति आधारित भेदभाव को दूर करना। ठीक है, संशोधन सुकन्या शांत बनाम भारत संघ के बाद कैदियों के बीच जाति आधारित भेदभाव को उल्लंघन के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के नियमों का अनुपालन करेंगे। आदर्श कारागार नियमावली 2016 देश भर में प्रशासन व कैदियों को कानूनी नियमों विनियामक बुनियादी एकरूपता लेना है। गरीब कैदियों की सहायता के लिए राज्य स्तर पर वित्तीय सहायता प्रावधान और गरीब कैदियों को राहत भी प्रदान की जाएगी। ठीक है, आर्थिक तंगी की वजह से जुर्म या ना चुका पाने के कारण जमानत प्राप्त करना या जेल से रिहाई का असमर्थ है। ई कारागार परियोजना ये राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र में कैदियों में स्थापित पूरक प्रणाली है, जिसमें कैदियों के लिए संबंधित सूचना व रिकॉर्ड के प्रावधान व केंद्रीकृत दृष्टिकोण प्रदान किया गया है। विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट तैयार करना सहायता प्रदान की जाती है। कारागार आधुनिकीकरण परियोजना के अंतर्गत सुरक्षित संबंधित अवसरात्मक विद्यमान कमियों को दूर करना और आधुनिक तकनीकों को कारागार में नए नियमों में उपकरण में उपलब्ध कराना। ठीक है, उच्चतम न्यायालय द्वारा फिल्टर प्रणाली जिसमें उच्च न्यायालय कारागार में जो प्राधिकरण तक जमानत की आदेश के लिए संचार होने वाली देरी को दूर करना। आगे की राह और सिफारिश। कारावास के हित के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने 3 सिद्धांत अनुपालन किए जाने चाहिए। पहले, कारागार में बंद कोई भी व्यक्ति भी मानव ही होता है, अतः बंदी बनाने से अपना मानवीय पहचान नहीं होता है। दूसरा, कारागार में बंद व्यक्ति कारावास की सीमा के भीतर सभी मानव अधिकार प्राप्त। तीसरा, कारावास में प्रक्रिया के निहित क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए कोई औचित्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, गृह कार्य संबंधित संसदीय समिति सिफारिश। जनता पर रिहाई कैदियों की निगरानी के लिए ठीक उनके उपयोग, उपनिवेशिककालीन कारागार, जीवाधार हिरासत, पर्यटकों को बढ़ावा देना केंद्र सरकार द्वारा। ये कुछ मीन्स के पॉइंट है। ठीक है, आप इसको एक बार पढ़ लेना। न्यायमूर्ति M.N. मुल्ला समिति। ठीक है, ये पहले भी देखा, हर आर्टिकल में, हर मैगजीन में ये दिख जाता है। ठीक है, जेल से रिहा होने के लिए देखभाल व पुनर्वास, ये तो भी फिर भी बात के ऊपर। प्रेस और आम जनता के लिए समय समय पर सुधार की अनुमति दिए जाना चाहिए। विचाराधीन। न्यायमूर्ति अमिताभ राय समिति। छोटे 5 वर्ष से अधिक के निलंबित से निपटने के लिए फिट ऑफ ट्रैक फास्ट की स्थापना की गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की गई। न्यायालय द्वारा वरिष्ठ बीमार कैदियों के लिए पेशी के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस का उपयोग किया जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, पीठी में आ सकता है कि अगर कोई कैदी बीमार है तो उसको वीडियो कॉल के जरिए उसकी जो न्यायालय में पेशी वगैरह होती है उसको लिए करना होता है। महिलाओं के लिए विशेष कारागार की स्थापना की जाना चाहिए। कल्याणकारी योजनाएं, विचाराधीन, ऐसी सारी बातें। एक आर्टिकल पब्लिक हुआ है पूरा। ठीक, 2023 अधिनियम में सुधार किया गया, निर्णय लिया गया जिसको
केवल मापदंड तक सीमित नहीं होना चाहिए। गरिमा व सुधार पुनर्वास की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी का मानव संसाधन की दृढ़ता और सहानुभूति, विचार सुधारात्मक को बढ़ावा देना और कारागार में वास्तविक सुधारात्मक स्थानों के लिए विकसित किया जाना और कैदियों को सकारात्मक घुल मिलने की तैयारी भी की। ये आर्टिकल आपका एक कंप्लीट हो गया, ठीक है। कारागार मतलब इससे ध्यान रखना एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है। ठीक, इसको देख लेना एक, उसके बारे में कुछ ब्रीफ में जानकारी दी हुई है तो उसको देख लेना, ठीक। जो मैं ज़रूरी है वो मैं आपको पढ़ाता रहूँगा, ठीक है। इसके बारे में अभी तो सारी जानकारी आपको मिली गई थी, ठीक है। एक क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट है, ठीक है, 2023 भारत में अपराध रिपोर्ट, ठीक है। अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2023 पर नज़र डालते हैं, ठीक है। कुछ दर्जों के मामले में संज्ञान अपराध 2000 करीब तुलना में 72% वृद्धि हुई है। इसमें संज्ञान अपराध में होते हुए भी आरोप को बिना वारंटी के गिरफ्तार किया, मतलब बगैर वारंट के गिरफ्तार किया गया, ठीक है। 2023 में हर 5 सेकंड में एक अपराध हो रहा है। साइबर अपराध, ठीक है। भारत में साइबर अपराध करीब 31 एक बड़ा मुद्दा बन गया है, ठीक है, साइबर अपराध का। ये अपनी मेंस में कोट कर सकते हो, ठीक है। ये डाटा, अगर ये डाटा एग्जाम्पल में डाल देते हो, अगर किसी साइबर वाले में पूछता है तो आपके आंसर में बहुत अच्छा वजन बढ़ जाएगा। धोखाधड़ी, यौन शोषण संबंधी, ठीक है। अनुसूचित एसटी अपराध लगभग 28%, जिसमें मणिपुर में हुई जाति हिंसा, बच्चों के लिए करीब 9.2% का मामला हुआ है दर्ज, ठीक है। इसमें पॉक्सो, महिला अपराध में करीब 0.7%। ये भी एक अपना आर्टिकल कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक्सीडेंटल डेंटिस्ट सुसाइड इन इंडिया 2023 रिपोर्ट, ठीक है। हालिया में अपराध का रिकॉर्ड के लिए किया गया है, ठीक है। आत्महत्या 2022 में कितना था, 0.3, इसमें बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 8 हो गया, 0.3 की कमी आई है, ठीक है। आत्महत्या पर दर वाला शीर्ष राज्यों पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह आत्महत्या के दर, सिक्किम व केरल का स्थान, शहरों में दर अखिल भारतीय आत्महत्या दर की तुलना में अधिक, आत्महत्या सर्वाधिक प्रतिशत महाराष्ट्र, उसके बाद तमिलनाडु, एमपी, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल। में पुरुष आत्महत्या के कुल मामले 72,827 के आसपास है, ठीक है। जिसमें पारिवारिक समस्या 31%, विवाहित, बहुत अच्छे पॉइंट है मेंस में डालने के लिए, ठीक है। बीमारी के कारण, नशीली दवाई, विवाह संबंधित, प्रेम संबंधित, दिवालियापन, बेरोजगारी, परीक्षा में असफल, मतलब ये बहुत अच्छा अपना मुद्दा रहेगा। ये किस में डालने के लिए, एथिक्स में डालने के लिए, ठीक है। एथिक्स के मीन्स में आंसर में कोट करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, किसानों की हत्या, मतलब करीब 10,000 के आसपास किसान रहेंगे, ठीक है। आत्महत्या रोकने के लिए की गई पहल, आत्महत्या रोकने के लिए 2022 से लेकर 2023 तक 10% कम
करना, ठीक है। टेलमानस टेली हेल्थ असिस्टेंट और नेटवर्क 24/7 निःशुल्क रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य, विद्यार्थियों के लिए शिक्षा, परिवार संबंधी मनोविज्ञान सहायता। ये भी अपना एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। संशोधन नियम, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कुछ मध्यवर्ती निर्देशांक डिजिटल मीडिया उपचार सहायता, डीप फेक कृत्रिम के रूप में तैयार किए जाने दुरुपयोग पे रोकना, ठीक है। 15 नवंबर 2025 को प्रभावी प्रौद्योगिकी के मध्य निर्देशांक डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2025। हाँ, बहुत अच्छा है। इस बार के लिए मेरा मानना है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, तो वेरी वेरी मोस्ट कर लो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन आना बनता है पीटी में, मेंस में तो आ ही सकता है, ठीक है। अभी वही बात की थी 15 नवंबर को, प्रौद्योगिकी मीडिया प्रस्तावित उपचार मजबूती, सोशल मीडिया सूचना मध्यवर्ती डिजिटल नियम 2021। ऑनलाइन, और मैं बताना चाहता हूँ, ये मैगजीन ख़त्म होते ही मेंस के टॉपिक करा रहा हूँ। पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैंने 2 मेंस, 24 का मेंस क्वालिफाई, ठीक है, और साथ ही में विजन आईएएस में कंटेंट राइटर का काम करता है, ठीक है। उपयोगी ऑनलाइन सेवा और जानकारी, इसी तरह में ये कुछ ज़्यादा पढ़ने वाली नहीं, अगर एक ब्रीफ में एक नज़र डाल लेते हो। हाँ, इसको, इस वीडियो को करते समय आप अगर अपने सामने अगर मैगजीन का प्रिंट आउट या आपने टैब वगैरह में खोल के रखते हो तो फ़ायदा होता रहेगा आपको। फ़ायदा तो वीडियो देखने में भी है, पर आप अगर उसको खोल के रखोगे तो लगभग 100% आपका कवर होता रहेगा। इस अगर वीडियो देखोगे तो आपका 75 से लेके और 85 तक हो जाता है कवर, लगभग 15% के आसपास रह जाता है, मैंने देखा है। कृत्रिम रूप से तैयार करने वाले, ये मेंस का पॉइंट है, इसको देख लेना। और ये पहली बात मैं इसकी जानकारी ऊपर कर चुका हूँ, ठीक है। इसकी सारी जानकारी मैं आपको ऊपर दे चुका हूँ, ठीक है। इसकी जानकारी ऊपर दे चुका हूँ। एआई जनरेटेड कंटेंट की चुनौतियाँ, एआई जनरेटेड कुछ मौजूदा रिएक्टर त्रुटि की देर अधिक, ठीक है। एआई आधारित कुछ बात टू नेगेटिव, एआई जनरेटेड कंटेंट की पहचान करने में असफल रहना, ठीक है। क्षमता, वही सारी एआई के बारे में। एआई अभी एक बहुत ज़ोर से उभरती हुई टेक्नोलॉजी है जिसमें देखा गया एआई वही डीप फेक वगैरह पहचान बनाया जा सकता है, विदेशी सर्वर पर किया जा सकता है। इसी तरीके से बहुत सारी एआई के बारे में नॉलेज है। जो अपना डीप फेक देखा होगा, किसी लड़की का चेहरा लगा के किसी का कोई वीडियो बना देना, एआई जनरेटेड, ठीक है। मानव निर्मित कंटेंट को सहजता को मिश्रण कर लेना, ठीक है। इसी प्रकार उदाहरण के लिए ये सारे पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। नवाचार, गोपनीयता, ये सारी की चीज़, ये है देखो एआई के बारे में। एआई जनरेटेड पहचान लगाने के लिए आवश्यकता है आईबी संरक्षण, भ्रामक जानकारी, डीप फेक मीन्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने 2 मीन्स लिखा है तो इस वजह से मेरे को इसकी जानकारी है, ठीक है। कुछ ईमानदारी, ये सारा स्वास्थ्य के लिए। डीप फेक से निपटने के लिए उठाए गए कदम, इलेक्शन कमीशन द्वारा एसजीआई एआई जनरेटेड कंटेंट प्राधिकरण को परामर्श किया गया, जिसमें राजनीतिक दलों को सुनिश्चित किया जाता है, ठीक है। जब प्रचार में उपयोग किए जाने वाली कुछ कमियां त्रुटियों का एआई आधारित
छवि व ऑडियो वीडियो स्पष्ट रूप से लेवल एआई जनरेटेड डिजिटल रूप से सर्वाधिक थिंक टैंक कंटेंट के दृश्यों के रूप में कम से कम ऊपर के भाग में एआई जनरेटेड देखे जाने के लिए रिपोर्ट, ठीक है, डिजिटल व्यक्तिगत, ये सारी चीज़ें ऐसे करके साइबर अपराध आईटी। अरे ये सारी पीछे वाली वीडियो में सारा कवर करा के रखा है मैंने, ये रिपीटेड चीज़ें हैं सारी की सारी एआई, इसमें इतना कुछ खास है और ध्यान भी नहीं रहने वाली है आप लोगों को। मेरे को ध्यान नहीं रहती तो आपको भी नहीं रहेगी, ठीक है। बस एक थोड़ा सा माइंड में डाल लो कि हाँ एआई से ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। डिजिटल फ्रेमवर्क, एआई जनरेटेड पहचान करने के लिए 3 प्रमुख स्तंभों के आधार पर टिकाऊ संसाधन विकसित किया जाना है। आधार के सामने डिजिटल फ्रेमवर्क की स्थापना करना, कंटेंट को प्रमाणित करने के लिए आदेश का सत्यापन करने के लिए हस्तक्षेप में शामिल होना चाहिए, ठीक है। उत्तरदायित्व विभिन्न प्रकार के स्तरों पर लागू होना, थिंक टेक, मीडिया प्रभावी, प्लेटफॉर्म आधारित एआई साक्षरता, प्रशासन संबंधी एआई को संतुलन करने के लिए नियम व मानकीकरण, तकनीकी प्रोटोकॉल, मजबूती से निगरानी तंत्र, ठीक है, वाटरमार्किंग एआई, मतलब ये सारी, इतना कुछ खास नहीं है। ये सारी पिछली वीडियो में मैंने कंप्लीट करा के रखा है, इसमें दोबारा कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे को दोबारा इसको करा देना चाहिए था तो आप मेरे को एक बार कमेंट में बता सकते हो, मैं आगे से कराता रहूँगा उसको, ठीक है। भारत में औषधि के लिए क्षेत्र विनियमन, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य WHO ने औषधि सुरक्षा के लिए कुछ कर्मियों को गहरी चिंता जताई है, जिसमें WHO ने चिंता में देशों के लिए सुदूर कफ सिरप के लिए कुछ 20 बच्चों की मौत गई है। मतलब जो कफ सिरप है उससे करीब 20 बच्चों की जान चली गई है, ठीक है। इस वजह से ये चर्चा में रहा था। तो भारत संबंधी औषधियों में 3 सुदूर कफ सिरपों से पहचान की गई है, जिसमें कोल्ड फॉर्मेटिक रिफाइनरी, ये कंपनियों के नाम है लाइफ, ठीक है। भारत में औषधि उत्पादन 1940 से 1945 तक औषधि के संदर्भ में विनिमय, बिक्री, विनिमयता किया जाता है, जिसमें सुनिश्चित करने के लिए औषधि गुणवत्ता व सुरक्षा के लिए किया गया है। राज्यों में औषधि के लिए लाइसेंस प्रदान करने व निरीक्षण करने व राज्य के स्तरों पर कानून के नियमों का सुनिश्चित कराने का अधिकार है। स्वास्थ्य परिवार कल्याण महानिदेशालय के अधीन भारत के नियामक का प्राधिकरण, डेटा बैंक, ये कुछ डेटा वगैरह है जो देख लेना, ठीक है। औषधि अनुमोदन के लिए औषधियों का उपयोग होने के लिए परीक्षण, कुछ इसी प्रकार से औषधियों के मानकों को कराने के लिए अनियमितता, औषधीय गुणवत्ता पर नियंत्रण करने के लिए औषधि सामग्री अधिनियम में सौंपा गया। औषधि प्राधिकरण, ठीक है, संबंधित औषधि, ठीक है, कुछ खास नहीं है इतना, थोड़ा ब्रीफ में अगर जानकारी हो जाएगा तो ठीक है। ये आपका आर्टिकल यहाँ पे भी कंप्लीट हुआ। ये है ट्राइबल, ये अच्छा है। देश भर में 1 लाख से अधिक आदिवासी बहुल गाँव टोलियाँ विशेष रूप से ग्राम सभा में आयोजन किया गया है, जिसमें आदि कर्म सहयोगी अभियान, जनजातीय ग्राम विजन 2030 तक, जनजातीय ग्राम विजन घोषित 2030 तक मुख्य रूप से त्रिस्तरीय ग्राम में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक वित्तीय सहायता प्रदान करना का लक्ष्य किया गया है। संस्थाओं के लिए आदि सेवा के लिए नागरिकों के लिए सिंगल वेंडिंग सर्विस सेंटर,
ग्रामीण के लिए 1 घंटे तक स्वास्थ्य सेवा आदि देंगे। ठीक है। आदि कर्मयोगी के बारे में, आदि कर्मयोगी नेतृत्व प्रशासन के द्वारा किया जाता है। कवरेज विश्व में बड़े जमीन स्तरों पर जनजातियों के लिए करीब 30 से संघ 11 राज्य करीब 11 करोड़ नागरिकों को कवर करना जाना है। मंत्रालय जनजातीय मुख्य 150 बहुल जिले, मतलब 150 जिले, 1 लाख से अधिक, 20 गाँव में बदलाव, 20 लाख का नेतृत्व, शिक्षा संगठित, ग्राम विजन 2023 विकास योजना को सुगम बनाना, सुदूर क्षेत्रों में पहचान कर प्रभावी को वितरण को बढ़ावा देना, नेतृत्व, ये सहयोगी आदि साथी कुछ नाम है। जनजातीय शासन 1999 के लिए अनुसूचित जनजाति को समाज में आर्थिक संगठन, पंचायती उपबंध के लिए अधिनियम 1986, पेशा अनुसूचित जनजातियों को सुशासन को अपनाना, मूल मान्यता, मूल्य, जीवन शैली आदि, ग्रामीण जन्मभूमि, सामाजिक से जुड़ाव, पांचवी और छठी अनुसूची, संविधान के तहत छठी अनुसूची के मध्य असम, केरल, त्रिपुरा, मिजोरम जनजातीय क्षेत्र को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ठीक है। 5वीं अनुसूची और छठी अनुसूची में उल्लेखित किया गया है कि राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों पर प्रशासन से संबंधित रहेगा। प्रास्थगित जनजातीय आदिवासी सभाएं, जनजातीय पंचायत। ठीक है। जनजातीय समुदाय को आंतरिक प्रशासन, संस्कृति संसाधन का प्रबंधन कराना, समाधान और भूमि के ऊपर निभाते, साथ ही साथ संस्थाओं में अवसर देना, पंचायती संस्थाओं में सह अस्तित्व में रहना। शासन जमीनी स्तर पर नागरिकों को शामिल किए जाने के कारण जमीनी स्तर पर शासनों को शामिल करने में भाग लेते हैं, जिसमें अधिक जुड़ा हुआ होता है, जिसमें सम्मानित महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए मनरेगा सामाजिक लेखा परीक्षण के माध्यम से स्थानीय समुदाय में विशेष रूप से गरीब लोगों की जांच कर सकते हैं और धन का उपयोग कैसे किया जाए, उनकी आवश्यकताओं को पूरी आवश्यकता की जा रही है या नहीं। विश्वास की पहल नागरिकता की भागीदारी और सरकारी संस्थाओं का विश्वास को बढ़ाता है। ठीक है। जमीनी स्तर पर वही जवाबदेही, RTI इमरजेंसी जवाबदेही। ठीक है। RTI नागरिकों की जानकारियों को प्राप्त कराना, अधिकारों को इमरजेंसी, चिंता के अवसरों, पर्यावरण जैसी योजनाओं, सामाजिक न्याय, राजनीतिक समुदाय को प्रतिनिधित्व को मिलता है जिसमें अपेक्षाकृत जनजातीय शासन संबंधी पेशा एक्ट के अधिनियम विद्यमानों में किया जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से ये दे रखा है भाई। अभी जो अपने पेशा के बारे में ऊपर बता चुका हूँ, निर्णय लेने के लिए जनजातीय के हितों को पर्यावरण, उनकी संस्कृति संरक्षण को सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं, ये उनके मुद्दे बता रहे हैं। ठीक है। पांचवी अनुसूची में राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद, भूमि को अलग विस्थापन करना, जनजातीय लोगों व बाहरी लोगों के लिए विकसित योजनाओं के लिए जमीन खनन के प्रति संवेदनशीलता। 6वीं अनुसूची में पढ़ाई होगा अपने पॉलिटी में, तो वही सारी बातें दी हुई है। ये कुछ डाटा UPSC डाटा नहीं पूछता है, फिलहाल इन लोगों ने मेंस में डाटा को यूज किया जा सकता है। ठीक है। तो इसी प्रकार से कुछ डाटा है। बाल श्रम। ठीक है। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासियों को महान समुदाय पहल, जो 18 राज्यों में 1 संघ क्षेत्रों में 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।
सामाजिक आर्थिक को बढ़ावा देना, जनजातीय आधारित गाँव का बुनियादी बस सुधार, ऐसे देख लेना ये थोड़ा सा, ठीक है भाई। प्रधानमंत्री आदर्श योजना, शिक्षा, राष्ट्रीय स्कॉलरशिप योजना, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, ऐसे करके धन सरकारी प्रधानमंत्री, ऐसे करके देखते रहना। ये निष्कर्ष के बारे में दिया भाई, 30 विजन जनजातीय दृष्टिकोण में बदलाव, ठीक है। तो वही ऑनलाइन गेमिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी, ऑनलाइन गेमिंग करके अधिनियम 2025 ई सपोर्ट ऑनलाइन सोशल मीडिया ऑनलाइन गेमिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया। इस विषय पर ऑनलाइन मनी गेमिंग, पोकर, फिटनेस, ऐसे में प्रतिबंध लगाया गया, ठीक है। ऑनलाइन गेमिंग ई सपोर्ट की अनुमति देते हुए ऑनलाइन गेमिंग एक अध्यक्ष विभिन्न प्रकार के मंत्रालय के अन्य 5 सदस्य शामिल होंगे। खेलों पंजीकरण, ऑनलाइन सोशल मीडिया, सोशल गेम, इस साइट को पंजीकृत कराना, पंजीकरण, यही सारे। तीन स्तरीय शिकायत ऑनलाइन गेमिंग के लिए किया जाना है, ठीक है। कुछ जोखिम बताया हुआ है, ठीक है। जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2023 धारा 69A के रूप में अवैध वेबसाइट ब्लॉक के दौरान करीब 1500 साइट को ब्लॉक किया गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 अवैध गेमिंग साइबर अपराध के लिए धारा 11 और 12 के थ्रू एकीकृत माल एवं सेवा कर ICGST, ठीक है, एक्ट, अवैध विदेशी ऑनलाइन गेमिंग के रूप प्लेटफॉर्म पर नियंत्रण करना, उपयुक्त में अधिनियम भ्रामक पक्षकृत इन पर रोक लगाना, ठीक है। पोस्टल बैलेट, ठीक, निर्वाचन आयोग पोस्टल बैलेट भाई, जब ये जो EVM में मत देने के लिए पूरी गणना के बाद, शुक्रिया। पोस्टल बैलेट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मतदान के मात्र पत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जाना, जिसमें अतिरिक्त चुनौतियाँ और प्रौद्योगिकी को बढ़ा देना। सेवा विशेष रूप से पूर्वावास 25 वर्ष से, इसमें कहा गया है कि जो 85 उम्र के वरिष्ठ नागरिक हैं उनको सेवानिवृत्त को रखा गया है। मतलब जो 85 वर्ष से अधिक के लोग हैं उनके लिए बैलेट पेपर ले जाओ, वहाँ पे मोहर लगवाओ, उनको सेवा दी जाएगी, बस यही है, और कोई खास बात नहीं है इसमें, ठीक है। ये होता है तुम्हारा ये टॉपिक यहाँ पे पॉलिटी वाला कंप्लीट, ठीक है। ये पॉलिटी वाला सेशन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक। और आज तारीख है 5/12 और 2025। अगर आपको लगता है कि कुछ कमी रही है वो पूरा कराना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराने की कोशिश करूँगा। आज के लिए जय हिंद साथियों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। कल सुबह आपका कौन सा सेशन रहने वाला है, शायद मेरी समझ से IR रहेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय।